हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पीएच स्केल और न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन पीएच। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में बन सकता है, व्हाट इज़ पीएच? व्हाट इज़ पीएच स्केल? पीएच स्केल होता क्या है? सो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ सोरेनसन। ही इंट्रोड्यूस्ड a scale to find out concentration of H3O plus ion in 1909। तो सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल को इंट्रोड्यूस किया टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इन 1909। अब ये जो होता है, इसका एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीएच बराबर होता है नेगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और you can write it here, POH equals to negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो PH plus POH equals to 14 provided it is room temperature is 25 degree Celsius and 298 Kelvin, और RT ये रूम टेम्परेचर पे ही पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है, 14 होता है। तो ये पीएच का थोड़ा सा स्टोरी है, व्हाट इज़ पीएच एंड what is its application. So pH was a scale which is introduced by Sorensen just to find out the hydronium ion concentration. So the formula for pH is like this: pH equals to negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration, and your pOH is equal to negative log of H plus OH minus ion concentration, and you can add this pH and pOH, that equals to 14. Now we'll see the numerical based upon pH. See the question. The concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 into 10 raised to minus 3 molar. ठीक है. So what is its pH? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझना, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या चीज़ होती है भाई? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वीएफ, एन फैक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने मोल चैप्टर में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो अभी हमें यहाँ पे सीखना है कि सर इसका पीएच कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने पीएच का फॉर्मूला पता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, तो आप यहाँ पे पुटअप करिए, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 करिए, और ये वैल्यू पुटअप करिए यहाँ पे 3.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। अब ये लॉग ए प्लस बी हो जाएगा, बिकॉज ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये माइनस लॉग ऑफ टू द बेस 10 3.8, ये प्लस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, भी उस बाहर नेगेटिव साइन है। सो लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस 3। अब ये 10 रेज टू माइनस 3, इसका वैल्यू जो ये माइनस 3 आगे आएगा, तो आगे माइनस ऑलरेडी दिया है, तो ये हो जाएगा +3। अच्छा, लॉग 3.8, तो ये हो जाएगा -0 पॉइंट। अब log 4 की वैल्यू क्या होती है? log 4 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लाइक अ 0.6020, तो उससे कम ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आती है 0.58। क्या आती है? 0.58। अब ये दोनों को आप कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये +3 और ये -0.58 है, एंड द वैल्यू इज फाइनली कमिंग 2.42। सो द pH ऑफ द गिवन योर सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ 2.42। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जो सीईटी में, जेई में या बोर्ड्स के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है, इसमें मैं भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस करूँगा और कुछ इजी भी मैं बताऊँगा। तो आगे मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नो सी सॉरी नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ
फॉलोइंग सोल्यूशन। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये सीईटी में सीधा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको बन सकता है। 10⁻⁻² मोलार HCl एंड सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको 10⁻³ मोलार H2SO4। आपको दोनों का pH फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यस सर, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो HCl का डिसोसिएशन होगा 100%, so it will give you H plus and the Cl minus. So whatever was the concentration of HCl after a complete dissociation, that is going to be the concentration of your Cl minus and H plus minus. And you know the pH का फॉर्मूला H plus बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा 10⁻⁻²। now you put the formula pH equals to negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिए, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कर दीजिए, आपने H प्लस की वैल्यू पुटअप कर दी 10⁻⁻² एंड 10 का पावर एनीथिंग होगा वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -(-2) दैट इज इक्वल्स टू 2। सो बोलने का मतलब इसका pH क्या हो गया भाई, 2 हो गया, क्योंकि जो भी 10 का पावर था वो उसका pH हो जाता है। अच्छा, ये तो तब पॉसिबल है जब आपका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। अब HCl के लिए वैलेंसी फैक्टर 1 है, अगर बच्चा वही लॉजिक इसमें लगा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर वो यही लॉजिक के हिसाब से बच्चा बोल देगा कि सर इसका pH क्या बन रहा है, pH इज़ गोइंग टू बी 3, तो ये तो गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग। वाई इट इज़ रॉन्ग, नाउ यू विल कम टू नो, जस्ट पे अटेंशन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट H2SO4, H2SO4 जो है इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये आपको फॉर्म करके देगा 2H प्लस एंड SO4-2। नो वॉट एवर ईयर इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर H2SO4 के अंदर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपने बच्चे ने 10⁻⁻³ लिखा और ये 10⁻⁻³ लिखा तो वो आगे 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आफ्टर डिसोसिएशन। बिगिनिंग में तो ये 0 होगा। तो फाइनली आपको जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है दैट इज़ 2 × 10⁻⁻3। सो यू नो द फॉर्मूला pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम to the base 10 of H plus ion concentration. Now you put the value here, so it is going to be negative log of this into 2 × 10⁻³ a प्लस b लगा दीजिए आप, ये माइनस टू द बेस 10 log 2 हो जाएगा माइनस log ऑफ टू द बेस 10⁻³ अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो log 2 आपको पता ही है कितना होता है, -0.3010 होता है और ये आपका हो जाएगा 3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 1.7। क्या मिलेगा, 1.7 इज गोइंग टू बी इट्स योर दिस सॉरी 2.7 का हो जाएगा 2.7, इट इज़ नॉट 1.7। ठीक है, तो ये आपने pH फाइंड आउट कर लिया, तो ये इसका हो गया pH। सो विच इज़ मोर एसिडिक, दिस इज 2.7 दिस इज 2। तो आई कैन से दैट HCl इज मोर एसिडिक बिकॉज द pH इसका जितना कम होते जाता है वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक मैं बेस का दे देता हूँ आपको फटाक से, उसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। सी द क्वेश्चन नंबर 3 विच वी कैन राइट हियर। अपने को फाइंड आउट करना है 0.3 × 10⁻³ मोलार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो देखो यहाँ पे भी वही है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो ये जो भी आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है ना, तो ये बेसिकली पहले आपने क्या निकालना है, यहाँ से OH माइनस आयन मिलेगा। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करेंगे ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक डाउन होने पे क्या देगा, Ca+2 देगा और आपको फॉर्म करके देगा 2OH माइनस। अब ये स्प्लिटिंग बच्चे को प्रॉपर आना चाहिए, तो वैलेंसी फैक्टर के हिसाब से आपने कर लेना चाहिए। अच्छा, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन टूटने के पहले थी वो थी 0.3 × 10⁻⁻3, ये 0 था। अब टूटने के बाद ये क्या हो गया भाई, 0.3 × 10⁻³ और ये 2 × 0.3 × 10⁻³ ये हो जाएगा। अब आपको OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, सो देयरफॉर POH बराबर हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH। ये हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, नेगेटिव लॉगरिथम, फिर ये आपने करना है, ये हो जाएगा 0.6 × 10⁻³ बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा आप इसको अलग से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा इसको ऐसे लिख रहा है, नेगेटिव लॉगरिथम दिस इज़ योर 2 × 0.3 × 10⁻³ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है,
तो जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लॉग ऑफ 0.3, फिर ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हो गया 10⁻⁻3। अच्छा, अगर बच्चे को इतना लेंदी नहीं करना तो उसको सिंपल क्या कर सकता है वो, मतलब इसके बहुत सारे तरीके, इसी में क्या कर दो, इसको 6 कर दो, क्या कर दो 6 कर दो, तो ये हो जाएगा -6 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4। अच्छा, अभी लॉग ऑफ 6 क्या होता है भाई, अब ये सब आपको पता हो, देखो लॉग ऑफ 2 होता है 0.3010, लॉग ऑफ 4 होता है 0.6020, मतलब 2 का पावर 2 ना, सो ये क्या है 2⁻² है, अगर 2⁻ मैंने 3 कर दिया तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ 8 हो गया, सो लॉग ऑफ 8 इज़ 2⁻3, तो जो भी 2 का वैल्यू उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट इज़ 0.9030। बात समझ में आ रही है, पक्का? हाँ, तो अभी ये जो है दिस इज़, ये हो गया आपका log ऑफ 6, तो मतलब बेसिकली ये जो है पॉइंट 0. आपका जो है 7 के आसपास आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस रहेगा, और ये आ जाएगा 4, तो ये कितना हो गया भाई 3.3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका POH है, क्या है ये आपका POH, तो POH आपको 3.3 मिल रहा है, तो हमको पता है PH प्लस POH बराबर क्या होता है 14 होता है, तो अब ये POH को आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो PH प्लस 3.3 बराबर 14, दैट इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3.3। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना बन जाएगा भाई, 14 में से आपने इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 10.7, कितना आ जाएगा 10.7। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल वेयर वी फाइंड आउट द PH एंड द POH। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। तो इसका 2-3 मेथड आप कैसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, 1-2 और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सी, अब ये जो टाइप ऑफ इसमें बनता है क्वेश्चन वो जरा फटाक से एक बार देख लेते हैं, फिर उसको एप्लीकेशन में दूंगा। सी, टाइप्स ऑफ PH न्यूमेरिकल, टाइप्स ऑफ PH न्यूमेरिकल। तो पहला तो क्या बन सकता है, अलोन, एसिड और बेस मिक्सचर हो सकता है, मतलब वो अकेला होगा, मिक्सचर मतलब 2 होता है बट आपको समझना है अकेला होगा। फिर सेकंड क्या बन सकता है, एसिड प्लस एसिड हो सकता है, एसिड प्लस एसिड को आप मिला देंगे, उसका पीएच बताएगा। फिर एसिड प्लस बेस का आपको पीएच बताना पड़ सकता है, फिर बेस प्लस बेस का आपको पीएच बताना पड़ सकता है, बेस प्लस बेस। तो ये सबको डील कैसे करते हैं, ये सबको हम लोग क्या करेंगे ना, सबका मोल्स निकाल लेते हैं, मोल ऑफ एसिड, मोल्स ऑफ एसिड, और अगर ml में दिया तो मिली मोल निकाल लेंगे, मिली मोल ऑफ एसिड, मिली मोल्स ऑफ एसिड। ये निकालने के बाद जिसका मिली मोल ज़्यादा रहेगा दैट माइनस स्मॉलर 1 कर देंगे। इसका एप्लीकेशन मैं आपको देता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। इफ़ यू गॉट अ क्वेश्चन लाइक दिस, आपने यहाँ पे क्या किया है, 500 ml आपने लिया है